हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे संज्ञा। वैसे तो आपको संज्ञा सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी क्या है पढ़ने को। लेकिन जो संज्ञा है दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी कई पहलू संज्ञा के ऐसे हैं जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो और वहीं पर जो है एग्जाम में गलती करते हो। तो आज हम संज्ञा को थ्योरली बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और जो भी हमारे आज तक के जो कन्फ्यूजन रहे हैं उन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। संज्ञा, संज्ञा माने नाउन। संज्ञा क्या है? नाउन, यानी कि किसी का भी नाम है। नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, निर्जीव या सजीव कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव जंतु है, कोई भी पशु, जीव जंतु, पक्षी, यानी कि वर्ल्ड की प्रत्येक वस्तु जिसका अपना कोई न कोई नाम है तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा। समझ आएगा? ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा माने नाउन, किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि संज्ञा होता क्या है, या किसी का भी जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, जिससे किसी की पहचान होती है वो क्या है? संज्ञा है। या जिससे हम किसी की पहचान करते हैं, जिस नाम से हमें पता चल जाता है कि उसके बारे में बातें हो रही है, वो क्या होता है? संज्ञा। तो आइए अब इसके भेद देखते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो देखिए बेटा, संज्ञा के जो भेद हैं वो 3। या पूछ ले कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो भी 3। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप क्या कहोगे? 5। समझ आया कि अगर संज्ञा के भेद पूछे जा रहे हैं या मुख्य भेद पूछे जा रहे हैं तो 3। अगर कह रहा है कि अर्थ माने मीनिंग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो आप क्या कहोगे बेटा? 5। कितने भेद हैं? 5। समझ आया? आप देखिए पहले संज्ञा के जो 3 भेद है वो कौन कौन से हैं? व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समझ आया? अब हम इनमें ही आपस में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जो नाउन है वो व्यक्तिवाचक है, कौन सा जाति है और कौन सा भाव है। अब हम इसको ही थ्योरली पढ़ेंगे। पहले हम इन तीनों का जो है थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक किसमें, कौन से जो नाउन है वो व्यक्तिवाचक में आते हैं, कौन से जाति में आते हैं, कौन से भाव में। अब देखिए व्यक्ति, जब हम किसी का प्रॉपर नाम लेते हैं या फिर अगर हम कोई नाम ले रहे हैं और उसी से पहचान हो रही है कि इसकी बात हो रही है, तो वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक में। या फिर मैं यूं कहूं, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है नाम से संबंधित और उस क्वेश्चन के एक ही जवाब में मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, तो वहां पे व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहूं कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो आप मुझे कहोगे कि स्कूल में, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कौन से स्कूल में, तो आप कहोगे बिजोन से स्कूल में आप भी पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, होली फैमिली में पढ़ते हो, किस में भी पढ़ते हो। ठीक है। अगर आपने मुझे कहा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो आपने कहा कि मैं जो है होली फैमिली स्कूल में पढ़ता हूं, तो ये क्या हुआ? मेरे को दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप कौन से स्कूल में हो। तो अगर आप मैंने ऐसा जवाब दिया है तो व्यक्तिवाचक। अगर मैं कह रही हूँ स्कूल, तो वो क्या है? जातिवाचक। मानिए अगर मुझे एक क्वेश्चन से ही, एक पर्सन से ही मेरी अगर जिज्ञासा शांत हो जाती है तो व्यक्तिवाचक। अगर फिर भी एक क्वेश्चन को ही मुझे 2 बार पूछना पड़ रहा है और तब मुझे प्रॉपर आंसर मिल रहा है, तो वहां पर जातिवाचक है। ठीक है, समझ आया कि व्यक्तिवाचक। अब जैसे मैं कहूं वह लड़का बहुत सुंदर है, या मैं कहूं राधा बहुत सुंदर है, या मैं कहूं वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, या कहूं कविता, सीता, गीता बहुत बुद्धिमान है। तो जब मैंने नाम पर्टिकुलर लिया सीता, वैसे तो लड़की भी नाउन है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि किस लड़की की बात हो रही है, तो क्या हुआ? वो जातिवाचक। जब मुझे प्रॉपर पता चल गया कि राधा की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, सीता की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आ गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि किसके बारे में, बिल्कुल सही पता चल जाए कि किसके बारे में बातें हो रही हैं, तो व्यक्तिवाचक। जब हमें पता चले कि उस जाति की बात हो रही है कि भी लड़की
लड़की है, जैसे लड़का है, पशु है, पक्षी है, समूह है, अगर मुझे ऐसे पता चले, पूरे ग्रुप की बात पता चल रही है, एग्जैक्ट किसी एक बंदे की बात पता नहीं चल रही कि किसके बारे में बातें हो रही है, तो जातिवाचक। अगर मुझे सही मायने में पता चल जाता है कि किसके बारे में बातें हो रही है तो व्यक्तिवाचक। और रहा भाववाचक, जब भाववाचक का मतलब होता है भाव माने फीलिंग, जो चीजें हम महसूस, जो दिखाई नहीं देती, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, कुछ चीजें देखकर वो हम अंदर महसूस करते हैं, तो वो महसूस करने वाली चीजें किसमें आती हैं? भाववाचक। जो दिखाई नहीं देती, हमारे अंदर होती हैं, और जब हम किसी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसिस को देखकर वो चीज महसूस करते हैं, जो चीज हमने महसूस की, वो महसूस करने वाली चीजें क्या किसमें आती हैं? भाववाचक संज्ञा। अभी आपको एग्जाम्पल जब मैं दूंगी और एग्जाम्पल में समझाऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक कौन सा, जातिवाचक कौन सा और भाववाचक कौन सा। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब मैंने लिखा राधा। राधा किसी का नाम है, पता चल रहा है कि एग्जैक्ट किसी की बात हो रही कि राधा जो है 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो राधा में पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में बातें हो रही है। और मैं कहूँ वह लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो कौन सी लड़की? तो हमें पता नहीं चल रहा, तो राधा एग्जैक्ट जो हमें पता चल रहा है, तो व्यक्तिवाचक। लड़की, पूरे लड़की जाति के पूरे समूह की बात हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी लड़की, तो वो किस में आ गई बेटा? जाति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मैंने एक शहर का नाम लिख दिया यहाँ पे, रोहतक। अगर एक तो मैं कहूँ, आपसे कोई पूछे कि आप कौन से शहर में, आप कहाँ रहते हो, तो आप कहो कि मैं शहर में रहता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से शहर में, तो आप फिर एग्जैक्ट अपने शहर का नाम बोलोगे कि उसमें रहता हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, जहां भी आप रहते हो, तो वो क्या हो गया? रोहतक। पता चल गया शहर, एग्जैक्ट प्रॉपर पता चल रहा है, तो रोहतक शहर। शहर तो दुनिया भर में हजारों लाखों शहर हैं, कौन से शहर की बात हो रही है? पूरे शहर समूह की बात हो रही है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो किस में आ गए? पूरी जातिवाचक में। नेक्स्ट देखिए, यमुना। यमुना एक किसी नदी की बात हो रही है, कौन सी नदी की? यमुना की। यमुना नदी पवित्र नदी है, ठीक है, तो यमुना किसकी बात हो रही है? यमुना। और मैं कहूं नदी, नदी बहुत, वह नदी बहुत गहरी है, तो कौन सी गहरी, कौन सी नदी, किसकी बात हो रही है? नदी वैसे तो नाउन है, पर पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, कौन सी नदी की बात हो रही है, तो वो किस में आगे बेटा? जातिवाचक में। आप जैसे कहूं बरगद, बरगद का पेड़, ऐसे मैं कहूं कि वह पेड़ बहुत विशाल है, तो पूछा जाएगा कौन सा पेड़ भाई, किसकी बात कर रहे हो आप? तो बरगद। जैसे मैंने बोला बरगद का पेड़, तो एग्जैक्ट पता चलेगा किस पेड़ की बात हो रही है? बरगद की। अब पेड़, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ छायादार होते हैं, पेड़ फल, तो सभी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं हो रही, तो किस में आ गया? जातिवाचक में। नेक्स्ट, जनवरी, मंथ की बात हो रही है, कौन से महीने की? आप कह दें कि आपका जन्म जो किसी एक पर्टिकुलर महीने में आता है, आप ये कहो कि मेरा जन्म जो है जनवरी के महीने में आता है, तो हमें पता चल गया कि किस महीने की? जनवरी। महीना, तो महीने से तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि कितने महीने हैं? 12 महीने हैं, क्या पता कौन से महीने की बात हो रही है, ठीक है, तो किस में आ गया? नाउन तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से महीने, एग्जैक्ट नहीं पता, तो किस में? जातिवाचक में। अब दीपावली। अब भारत त्योहारों का देश है, और भारत में जो अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, और उनमें से मेरे भी कुछ त्योहार जो हैं फेवरेट है, जिनको मैं पसंद करती हूँ त्योहार। अब मुझे क्या पता कौन से त्योहार, ठीक है ना, हमें तो नहीं पता चला कौन से त्योहार की बात कर रहे हो आप, तो दीपावली। दीपावली समझ आ गया, पर्टिकुलर नाम है किसी त्योहार का, ठीक है ना। अब देखिए दिन, अब मैं कहूँ कि मुझे तो जो है, मैं तो व्रत रखता हूँ या मैं व्रत रखती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं सोमवार, पर्टिकुलर पता चल गया किस दिन का व्रत रखते हो? सोमवार का। अगर दिन, अब तो दिन तो 7 है, क्या पता कौन से दिन की बात हो रही है, अगर दिन आ गया और हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा कि किस दिन की, तो जातिवाचक में। तो क्या समझे कि जब एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक, जब हमें पता नहीं चलता, पूरे समूह का पता होता है, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर किसी का बारे में पता नहीं चलता, तो वो किस में आता है? जातिवाचक में। अब देखिए बेटा भाववाचक।
भाव मैंने बताया था कि भाव मैंने फीलिंग, जो हम महसूस करते हैं जो चीज, वो किस में आती है, जो दिखाई नहीं देती, केवल हम अंदर अंदर जो उस चीज को महसूस करते हैं। जैसे आप अपने हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं रस, वो चीज सिम्टम देखकर या हमारे अंदर हमारे साथ जो सिचुएशन हो, सिचुएशन के अनुसार जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है, भाववाचक। जैसे ममता, आप कहोगे मैडम जी ममता तो नाम भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ममता मेरी सहेली है या ममता मेरी फ्रेंड है, अगर सेंटेंस ऐसे है कि ममता मेरी सहेली है, ममता मेरी दोस्त है, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। अगर मैं ये कहूं कि ममता, माँ जो है ममता की मूरत है, माँ ममता की मूरत है, तो वो उसका भाव है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, भाववाचक में। समझ आया। बचपन, बचपन महसूस करते हैं कि बच्चा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, छोटा है, उस चीज को देखते हैं, तो बचपन नाम नहीं है, एग्जैक्ट तो है, तो ये सब नाउन है, लेकिन किस नाउन में है, भाववाचक में। फीलिंग, जो हम महसूस कर रहे हैं, गरीबी, दया, ये सारी चीजें महसूस करते हैं। मिठास, कोई मीठी चीज खाई, मिठाई खाई तो हमने महसूस किया मिठास। घबराहट, कोई ऐसी डरावनी चीज देख ली जिसको देखकर हमारे अंदर जो फीलिंग आई, जो भाव उत्पन्न हुए, घबराहट यानी कि फील किया। सुंदरता, देखकर किसी चीज, सुंदर चीज को हमने जो महसूस किया। मानवता, किसी गरीब को देखकर, किसी भिखारी को देखकर या किसी को चोट लगी उसको देखकर जो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, किसी को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए और फिर हमने जो प्रतिक्रिया की, मानवता। समझ आई। तो जो चीज हम महसूस करते हैं वो भाववाचक, जो पूरे समूह की बात कर रहा हो, एग्जैक्ट नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो वो जातिवाचक। जब हमें पता चल जाए प्रॉपर किसकी बात हो रही है, तो वो किस में आएगा बेटा, व्यक्तिवाचक में। अब देखिए, मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर जो भेद कितने होते हैं, 5। तो जो जातिवाचक है उसके जो है 2 उपभेद होते हैं। कौन से, समूह और द्रव्य। अब समूह से तो पता चल ही रहा है कि समूह मतलब ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, नाम ये क्या है, लेकिन उसके अंदर पता चल रहा है कि पूरा ग्रुप है। अब जैसे कक्षा, अब कक्षा में एक बंदा तो होता नहीं, 2 नहीं होते, पूरा ग्रुप होता, 10 20 का, 30 40 जितने भी होते हैं, तो कक्षा पूरा समूह है, तो किस में आएगा। वैसे तो ये जातिवाचक ही है। अगर एग्जामिनर है आपको कक्षा वर्ड दे दे और ऑप्शन में जातिवाचक भी हो, समूह भी, द्रव्य भी हो, भाव भी हो, तो आप किस में लगाओगे, जाति के तो हैं, बट अगर जाति भी दे दी और समूह भी दे दी तो आप किस में लगाओगे, समूहवाचक पे, क्योंकि पूरे ग्रुप की बात हो रही है। ऐसे ही संघ, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, पूरे गुच्छे में तो कितने, 1 तो 2 तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो गुच्छा समूह में। अगर ये चीजें दी हो और एग्जामिनर आपसे समूह भी पूछे और जाति भी, तब आपने, वैसे तो जाति के ही हैं, बट जाति के भी पर मतलब एग्जैक्टली किसके हैं, समूह के, ग्रुप की। गुच्छा, सेना, भीड़, भीड़ में भी 1 2 नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तभी भीड़ बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं तो भीड़ हुई है। तो ये सारे किस में आएंगे बेटा, समूह में, ठीक है। अब देखिए द्रव्य, इसमें हम गड़बड़ करते हैं। अब देखिए द्रव्य में क्या आता है, द्रव्य में आते हैं जिस चीज से कोई दूसरी मतलब तोड़ मरोड़ के कोई चीज बना दी जाती है, जैसे मटेरियल, इंग्लिश में मटेरियल बोलते हो, द्रव्यवाचक में आते हैं, जैसे सोना, चांदी। अब देखिए किस में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं लकड़ी और मिट्टी। कई बार एग्जामिनर ये वर्ड दे देता है कि लकड़ी, बताइए कौन सी संज्ञा है, मिट्टी बताइए, तो लकड़ी हम फटाक से किस में चले जाते हैं, जाति में। ठीक, ये तो है, ये जातिवाचक तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली किसका है, द्रव्य का। किसका है, द्रव्य का। लकड़ी से कोई कई चीज बना दी जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। मिट्टी से भी घड़े बनते हैं, बर्तन बनते हैं, और भी कई चीजें बनते हैं, ठीक है, मूर्तियां बनती हैं। तेल और जो लिक्विड चीजें हैं वो भी किस में आती है बेटा, द्रव्य, यानी कि जो धातु है, जो मटेरियल है, वो सारी किस में आती हैं, द्रव्य में आती है। समझ आई। सोना, चांदी, पीतल, पानी, तेल, ठीक है, और मिट्टी और लकड़ी, ये सारी चीजें किस में आती है, जिससे कोई भी चीज बना दी जाती है, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, द्रव्य में। समझ आया। अब देखिए, एक तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि नाउन दे दिया आपको, पूछ लिया ये नाउन किस में आता है, व्यक्ति में आता है, जाति में आता है, भाव में आता है, ठीक है।
एक फिर एग्जामिनर कई बार क्या करता है हमारे साथ कि हमें सेंटेंस दे देता है और उसमें पूछता है कि सेंटेंस के आधार पर पूछता है कि ये बताइए कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी तो सरनेम है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मोनिका गांधी और कितने गांधी, बहुत सारे, हमें क्या पता किसकी। लेकिन इसने सेंटेंस देखे, ध्यान से सुनिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो हमें इस वर्ड से और इससे हमें पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी। हालांकि इसमें पूरा नाम नहीं है। वैसे अगर सिर्फ गांधी वर्ड लिखा जाए और तब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या लगा दोगे, जातिवाचक, क्योंकि गांधी तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी सरनेम हो सकता है, किसी के भी नाम के पीछे बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, गांधी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अहिंसा वर्ड आने से हमें पता चल गया कि जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में प्रयास किया था। गांधी जी कौन, महात्मा गांधी जी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी। तो पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया था उसने, पूरा नाम नहीं दिया था, लेकिन उस नाम के जो पूरा सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो ये कौन सी संज्ञा है बेटा, व्यक्तिवाचक। समझ आया। तो यहाँ पे आपको पजल नहीं होना है, यहाँ पे पहले अपने एक वर्ड को देख के पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, तब आपको देखना है कि यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है या पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरे समूह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोई फीलिंग भाव है। आगे देखिए नेक्स्ट, आज घर घर में विभीषण पाए जाते हैं। विभीषण, वैसे तो एक पर्टिकुलर नाम है जी, विभीषण, ठीक है ना, किसका, रावण के जो भाई थे, विभीषण नाम है। आप तो एकदम से इसको नाम देके फटाक से लगा दोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट ध्यान से सुनिए, आज घर घर में विभीषण पाए जाते हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आज हर एक परिवार में ऐसा कोई बंदा मिल जाता है जो अपने घर की जो पर्सनल बातें हैं या जो हमारे घर में कोई भी बातें हो रही हैं वो दूसरों के सामने बता रहा है, और वो बातें अपने घर की बातें जो लीक कर रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे उसका जो है फायदा उठाते हैं फिर। समझ आया। तो यहाँ वो इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक, यानी कि पूरे समूह की बात कर रहा है ये, कि मोस्टली अब घरों में जो है विभीषण पाए जाते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे कौन सा वो हो गया बेटा, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक उस विभीषण की बात नहीं हो रही, उसके केवल सिम्टम, उसके जो है गुणों की बात हो रही है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि मोस्टली जो घरों में ऐसे ही विभीषण, ऐसे आदमी पाए जाते हैं जो अपनी घर की बातों को बाहर बताते हैं, ठीक है, घर की कमजोरियों को जो बाहर शेयर करते हैं। समझ आया। एक एग्जाम्पल, एक जो है एग्जामिनर आपको इस तरह देता है, सेंटेंस दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सा है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ना है, उसके भाव को समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आपको जो तय करना है कि ये कौन सी संज्ञा है। समझ आया। आप देखिए तीसरी तरह से कैसे देता है एग्जामिनर, आपको वर्ड दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनाओ, या फिर आपसे पूछ लेगा, आपसे मान लिया कोई वर्ड दे दिया और आपसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, और पूछ लेगा कि इसमें इसका जो बताइए कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे है बच्चा, आपका सबसे अच्छा तरीका है किसी भी नाउन को भाववाचक नाउन बनाना, किसी भी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाना का सबसे अच्छा तरीका है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे, उस चीज को हम महसूस करते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, उस चीज को हम अंदर अंदर महसूस करते हैं। अब किसी ने हमारी पिटाई कर दी, हमें दर्द हो रहा है, तो हम उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पिटाई हुई, हमने उस चीज को महसूस किया, हमने कोई मिर्ची वाली चीज की, हमारी जीभ ने वो चीज महसूस की, देखने से पता नहीं चल रहा था कि इसमें ज्यादा मिर्ची है या ज्यादा मीठा है, क्या है, उस चीज को हमने महसूस किया, तब हमें पता चला कि ये चीज ऐसी है। तो जो चीज हम महसूस करते हैं वो किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। अब देखिए जैसे बच्चा, बच्चा तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, बच्चा तो बच्चे का क्या होगा कि बचपन को महसूस करते हैं। सज्जन, कोई भी आदमी जो अच्छे अच्छे काम करता है, सज्जन,
तो उसकी क्या होगी, सज्जनता। उसके कामों को देखकर हम महसूस करते हैं कि वही आदमी जो सज्जन है। युवा, जवान आदमी, ठीक है, युवक तो यौवन, उसका क्या होगा, यौवन। कवि, कवित्व, हम उसकी कविताओं को सुनकर, पढ़कर, देखकर जो महसूस करते हैं। शिक्षक हमें नजर आता है, टीचर, शिक्षा। प्रभु, प्रभुत्व। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्र देश, ठीक है, राष्ट्रीयता। भाई हमें पता चलेगा कि भाई हम अपने देश के प्रति कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता है या नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहेंगे राष्ट्रीयता उसके अंदर ही है, देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई, देखकर महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आपसे पूछ लेगा कि इसका जो है, इनका जो भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आपने वो चीजें बनानी है जो चीजें आप महसूस करते हो, किसमें आएंगी, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि संज्ञा, नाउन, कोई भी नाम, उसके भेद कितने थे, 3, व्यक्ति, जाति और भाव। अगर आपसे पूछे संज्ञा के भेद कितने, तो 3। अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञा के भेद कितने हैं, 5। कौन से, व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्ति, जब हमें एग्जैक्टली पता चल जाए किसके बारे में बातें हो रही हैं तो व्यक्ति। अगर हमें पूरे समूह की बात पता चले, एग्जैक्टली किसी एक बंदे की बात ना पता चले कि किसके बारे में बातें हो रही हैं, तो जाति। भाव, जो हम महसूस करते हैं जो चीजें, वो किस में आएंगी, भाव। गुण दोष सारे इसमें भाव, ठीक है। अच्छा, जाति, जाति के कितने भेद हैं, समूह और द्रव्य, जो पूरे ग्रुप की बात होगी, ठीक है, वो समूह में। और जिस चीज से हम कोई चीज बनाते हैं, जिससे कोई चीज बनाए, जैसे मटेरियल, धातु, उससे जिससे कोई चीज भी तोड़ मरोड़ कर या पिघलाकर बना दी जाती है, वो किस में आती है, द्रव्य में, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा कि भाई इसमें क्या नाम है कि कोई वर्ड दे देगा, उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा बनाना बड़ा आसान है। जो हम संज्ञा बनाए पहले उसको देख लें कि वो चीज़ हम महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर महसूस करने वाली चीज़ें हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में आएंगी। इसमें आपको जो है एग्जामिनर सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस को आपने पहले कंप्लीट पढ़ना है, फिर उसके भाव को समझना है कि एग्जामिनर जो है वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि पर्टिकुलर किसी आदमी की बात कर रहा है। पर्टिकुलर आदमी कर रहा है तो व्यक्तिवाचक, अगर पूरे समूह की बात कर रहा है, समूह को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा, जातिवाचक। समझ आया? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से जो है संज्ञा का चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो है यूजफुल लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।